दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सब कुछ मिलता है। सब कुछ मतलब वो सब चीज़ें भी जो सरकार की नज़र में गैर कानूनी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की उस अंधेरी दुनिया की जिसको डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ सभी तरह के गैर कानूनी धंधे बिना किसी डर के खुले आम व्यापार करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर जंगली जानवर और जानवरों के बॉडी पार्ट्स तक बेचे जाते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको डार्क वेब से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने वाले हैं जो कि आपको भी जानना चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे हाउ टू विजिट डार्क वेब या हाउ टू फाइंड डार्क वेब तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा प्राइवेट हिस्सा है जहां पहुंचना सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। डार्क वेब के गैर कानूनी वेबसाइट को विजिट करने के लिए सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पहले से ही वेबसाइट की जानकारी है और वो आपको उन वेबसाइट पर ले जाएगा। दोस्तों, डार्क वेब पर मौजूद किसी भी वेबसाइट पर नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा से एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन ब्राउज़र की एक्टिविटी आसानी से ट्रैक हो जाती है। इसीलिए डार्क वेब यूज़र इन स्टैंडर्ड ब्राउज़र की जगह टॉर, फ्रीनेट, I2P जैसे ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ब्राउज़र सेंसरशिप रेजिस्टेंस होती है और ये पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। जैसे ही इनके ज़रिए यूजर्स एनोनिमसली डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं और इनकी एक्टिविटी डिटेक्ट कर पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सभी सॉफ्टवेयर को नॉर्मल कंप्यूटर में भी बड़े आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों, डार्क वेब पर यूज़र के बीच होने वाली कम्युनिकेशन पूरी तरह से सिक्योर होता है। जब कोई यूज़र किसी दूसरे यूज़र को मैसेज भेजता है तो उस मैसेज पर इनक्रिप्शन की कई लेयर्स बन जाती है, जिससे हैकर को ये मैसेज रीड कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे ये मैसेज एक एक राउटर से गुजरता है तो इस पर बनी इनक्रिप्शन की एक एक लेयर हटती जाती है और लास्ट में ये मैसेज अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसको ऑनियन राउटिंग कहते हैं। इसके अलावा डार्क वेब पर मैसेज भेजने और रिसीव करने वाले यूजर्स हमेशा एनोनिमस या कहे बिना नाम के रहते हैं, यानी किसी भी यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, पता और एज की जानकारी नहीं होती है। यहाँ तक कि दोस्तों, डार्क वेब पर फंडिंग भी गुमनाम रूप से ही किया जाता है। डार्क वेब पर जब कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो उसकी पेमेंट नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह कैश, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से नहीं होती है, क्योंकि इन सभी पेमेंट मोड को गवर्नमेंट आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसलिए डार्क वेब पर पेमेंट करने के लिए एक नॉर्मल मोड की जगह क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन नाम की बेहद मजबूत और सिक्योर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि डार्क वेब अपने आप में एक सिक्योर नेटवर्क है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स समय समय पर डार्क वेब की अलग अलग वेबसाइट बैन करते रहते हैं। ये कोई नहीं जानता कि कौन सी वेबसाइट के बंद होने का नंबर कब आएगा, इसलिए डार्क वेब पर मौजूद किसी भी वेबसाइट को सेफ नहीं माना जाता। एक रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया में 55,000 वेबसाइट ऐसी है जो .onion डोमेन का इस्तेमाल करती है और इनमें से सिर्फ 8400 वेबसाइट ही ऐसी है जो इस समय एक्टिव है। दोस्तों, काफ़ी समय पहले डार्क वेब पर सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट थी। इस ब्लैक मार्केट में सभी तरह के गैर कानूनी चीज़ें जैसे ड्रग्स और हथियार ऑनलाइन बेचे जाते थे और इस मार्केट पे इसमें अकाउंट बनाने के भी अच्छे खासे पैसे लगते थे। लेकिन इसके बावजूद भी रजिस्टर्ड यूज़र की गिनती 1 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। लगभग 2 साल तक इस वेबसाइट पर गैर कानूनी चीज़ें चलती रही, लेकिन साल 2013 में FBI के द्वारा इस वेबसाइट को ट्रैक करके बंद कर दिया गया और साथ ही इसके फाउंडर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वो आज भी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, लोगों के क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डार्क वेब पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों में से एक है। यहाँ सैकड़ों कार्ड्स के डिटेल एक साथ बल्क में सेल की जाती है और इन्हें खरीदने के लिए बाकायदा ऑप्शन भी रखा जाता है, जहाँ सबसे ऊंची बोली लगने वाली व्यक्ति को ये डाटा बेच दी जाती है। वैसे तो इनमें से ज़्यादातर कार्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही कैंसिल्ड होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ कार्ड्स वर्किंग कंडीशन में भी पाए जाते हैं और इसी कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन करके ये लोग पैसे कमाते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।